ईएमआरएस में दूसरे चरण की वैकेंसी को लेकर के हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि नोटिफिकेशन कब निकलना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, खुशखबरी यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने संसद में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और जिसमें यह लिखा है कि दूसरे चरण की फेज 2 की वैकेंसी के लिए जो है वो नोटिफिकेशन ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जैसे ही गवर्निंग बॉडी की ओर से अप्रूवल मिलता है दूसरे चरण की वैकेंसी निकाल दी जाएगी। कब ये वैकेंसी निकलेगी, इसमें कुल कितने पद होने वाले हैं, क्या है पूरा का पूरा मामला और रिपोर्ट क्या कहती है, ये सारी जानकारियां आप लोगों को मैं जो है ऑफिशियल सोर्स से देने वाला हूं इस वीडियो में। उससे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं, आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला में। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप तक ऑथेंटिक जानकारियां पहुंचा सकूं, आपको ऑफिशियल स्रोत से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहे। मैं आपको दिखाता हूं विद्यार्थियों, ये वो रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये जानकारी हमें मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए जो है पैसा लेने के लिए संसद के पटल पर लोकसभा में 19 मार्च 2025 को एक रिपोर्ट रखी थी और जिस रिपोर्ट में ये सब जानकारियां दी गई हैं नोटिफिकेशन को लेकर के, कुल कितने पदों को लेकर के सारी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है। वैसे तो ये पूरे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का डेटा है, लेकिन हमें सिर्फ ईएमआरएस पर बात करनी है, तो मैं आपको सीधा इसके पेज नंबर 23 पर लेकर के चलता हूं और पेज नंबर 23 पर आपको देखने को मिलता है कि ये बताते हैं कि कुल 728 विद्यालय हैं जो कि टारगेट है सेट करने का अभी तक हमारा। हालांकि आगे इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि 728 नहीं 740 पद हैं, 740 विद्यालय हैं। तो 740 ईएमआरएस हैं जिनको कि सेट किया जाना है, जिनमें से कि 477 विद्यालय हैं जो कि फंक्शनल हैं। अब मैं आपको एक बात ये बता देता हूं कि फंक्शनल का मतलब ये होता है कि 477 विद्यालयों में भवन तैयार हो गया है, उनमें पढ़ाई शुरू हो गई है, चाहे वो किराए के बिल्डिंग में चल रहे हो, क्योंकि कुछ भवन नहीं बने हैं अभी लेकिन वो विद्यालय चलने शुरू हो गए, वो किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में किराए पर चल रहे हैं, लेकिन 477 विद्यालय कुल मिलाकर के जो है वो भी काम कर रहे हैं अभी तक। ये डेटा जो है, नंबर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है और ये मार्च की रिपोर्ट है। तो ये मान करके चले 477 विद्यालय जो हैं, इनमें एक विद्यालय में 52 लोगों का स्टाफ होता है, टीचिंग नॉन टीचिंग मिला करके। तो अगर 477 विद्यालय में 24,804 स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है टीचिंग नॉन टीचिंग को मिला करके, जिनमें से कि फेज 1 में लगभग 9,075 लोगों को जो है वो ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हमारे पास अभी भी 15,000 से पद हैं जो कि फेज 2 के लिए आज की डेट में रेडी है। हालांकि आपको मैं आगे की रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि ये संख्या और भी बढ़ रही है और बढ़ा करके वैकेंसी निकालने की संभावना है। तो ये तो हो गई है कि कुल कितने पद होंगे, कम से कम 15,000 पद हमें इस वैकेंसी में देखने को मिलेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि 477 या 78 विद्यालय तो जो है वो फंक्शनिंग है अभी, लेकिन बाकी के जो बचे हुए विद्यालय हैं 740 में से वो भी अगले 2-3 वर्षों में जो है हम बना करके सब तैयारी कर देंगे। तो फेज 3 की वैकेंसी भी जो है अगले 2 वर्षों के अंदर अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये जो पैसा ये मांग रहे हैं, ये पैसा भी है डेवलपमेंट के साथ साथ जो है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो है वो बिल्डिंग बनाने के बाद जो है वो स्टाफ की सैलरी पर जाता है, तो इसलिए स्टाफ की रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ के लिए अपना ये पैसा मांग रहे हैं। और इसमें आगे आप लोगों को यह भी बताया गया है कि हम एक विद्यालय में जो है एक पढ़ने वाले एक विद्यार्थी पर लगभग अभी वर्तमान में 1,47,000 रुपए खर्च कर रहे हैं 1 अप्रैल 2025 में, लेकिन आगे चल करके 1,80,000 रुपए भी करना है नवोदय विद्यालय की तरफ से, 1,80,000 रुपए, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं वो बढ़ाई जा सके। तो एक वर्ष में एक बच्चे पर 1,80,000 रुपए खर्च हो। खैर, ये जो 740 विद्यालय हैं इनमें से जो है वो अभी इन्होंने आगे ये भी बताया कि 9,075 अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं हम लोग फेज 1 में दे चुके हैं, जो कि दिसंबर 2023 में वैकेंसी निकली थी। इससे आगे जो है इन्होंने आगे ये भी बताया कि जो लोग जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है उनकी जगह गेस्ट टीचर्स को रख लिया गया है और वहां पैसा जा रहा है कुछ, क्योंकि पूरी रिपोर्ट रखनी होती है। और आगे ये बताया है जो हमारे काम की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है, जो 19 मार्च की अभी तक की जानकारी ये है, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इज डन। मतलब
कुल मिलाकर के फेज 2 में कुल कितनी वैकेंसी निकाली जानी है, उनका असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज हो गया, कुल वैकेंसी देख ली गई है। बाय कंसिडरिंग द अपग्रेडेशन ऑफ EMRSs एंड ओपनिंग ऑफ न्यू EMRSs फॉर द सेशन 25-26, 2025 के लिए कुल कितने विद्यालय फंक्शनिंग है, उनके साथ साथ कुल कितने विद्यालय अपग्रेड करने हैं, कि कुल कितने विद्यालय और हैं जो कि फंक्शनल होने हैं, उन सबको मिलाकर के, हालांकि 475, 76 या 78 जो है वो डेटा कहीं कहीं एक आध विद्यालय इधर उधर किया है इन्होंने रिपोर्ट में, पर अगर ये मान ले कि और 25 विद्यालय ऐसे होंगे जो नए इसके लिए रेडी हो रहे हैं, तो 500 विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों पूरी की पूरी वैकेंसी निकालने की संभावना है। और इन्होंने ये भी बताया है, ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द असेस्ड वैकेंसीज इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विच विल बी पब्लिश्ड अपॉन अप्रूवल बाय GBM, गवर्निंग बॉडी के द्वारा जैसे ही रिपोर्ट, जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है, वैसे ही ये वैकेंसी का जो ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया है इसको हम पब्लिश कर देंगे। हालांकि मार्च की जानकारी है विद्यार्थियों, तो आप ये मान करके चलिए कि जब हम जून में बात कर रहे हैं 25 जून को, तो ऐसा हो सकता है आपको जुलाई में, अगस्त में, अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने की संभावना है। ये जानकारी आप लोगों तक इसलिए लाई गई है विद्यार्थियों, ताकि आप अपनी EMRS की वैकेंसी को लेकर के जागरूक हो जाएं, तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने के बाद, वैकेंसी निकलने के बाद विद्यार्थी तैयारी करते हैं तो फिर कहीं आपके हाथ से मौका छूटने की संभावना रहती है। बजाय आप लोग इसके लिए जो है तैयारी अभी से करना शुरू कीजिए। एग्जाम पैटर्न सेम है, सिलेबस सब कुछ उपलब्ध है, पहला पेपर अवेलेबल है, किस तरह से पेपर होता है, तो आप अपना सब कुछ जानकारी करके तैयारी करना शुरू कीजिएगा। कोई भी आवश्यकता आप लोगों को लगती है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न आदि को लेकर के, चैनल पर वीडियोस हैं, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी EMRS को लेकर के, उसको देख लीजिएगा। बाकी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर छोड़िएगा। ऑथेंटिक स्रोत से मिलने वाली जानकारी आप लोगों तक यूं ही पहुंचती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रणाम। अपना सब्जेक्ट और अपनी तैयारी का आप कौन कौन विद्यार्थी हैं, कहां कहां से और तैयारी करना चाहते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। जो भी सहायता हमारी ओर से बन पड़ेगी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। प्रणाम।